Okay, student. I am again welcome to you all in this today's sessions. Today's topic is one of the most important drugs. That's name is adrenaline. ठीक है. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली बात करेंगे. एक बहुत ही कॉमन इमरजेंसी ड्रग है और यू कैन से दिस दैट इज लाइफ सेविंग ड्रग. उसका नाम है एड्रेनलिन, है ना. तो बस उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए बना दूं, ताकि आपको ये बहुत ही अ, अच्छा रहेगा और इसके बदौलत किसी को आप लाइफ को सेव कर सकते हो, किसी को हैप्पीनेस दे सकते हो, किसी फैमिली को, और किसी की दोबारा ज़िंदगी नया भी दे सकते हो. तो चलिए हम लोग आगे की ओर बात करते हैं. तो ये जो इंजेक्शन देख रहे हैं, इसका नाम क्या है बेटा? एड्रेनलिन. ठीक है, ये भी एड्रेनलिन, है ना. बस सबसे फर्क यही है कि ये जो है एम्पुल में है, एम्पूल में, और ये जो है वायल में है. एम्पुल और वायल में डिफरेंस पता है ना, है ना. तो ये ब्रॉड होता है, चौड़ा, और ये क्या होता है, नैरो साइज का, स्मॉल होता है. और लो अमाउंट में इसमें आता है ना. लेस क्वांटिटी में ड्रग आती है इसमें, लार्ज क्वांटिटी में. तो देखो, चलो हम लोग बेसिकली बात करते हैं. मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है, कुछ इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं. इट इज इट इज इट इज लाइफ सेविंग इमरजेंसी इमरजेंसी ड्रग. ठीक है. और वो कौन सी इमरजेंसी ड्रग है बेटा? ये ड्रग का नाम है, ये ड्रग जो है उसका नाम है एड्रेनालिन. एड्रेनालिन. तो आपको क्या पता है कि ये एड्रेनालिन जो है, ये एड्रेनालिन जो है वो हमारा क्या है? अभी तो मैं आपको इंजेक्शन दिखाई दिया, लेकिन क्या आपको पहले से जानकारी है कि ये बॉडी में हमारा नेचुरली बनता है? तो ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है. तो मैं बोल दूं कि इट इज ए वन टाइप ऑफ हार्मोन. इट इट्स वन टाइप ऑफ हार्मोन हार्मोन दैट्स प्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड. ठीक है. बहुत में से, दोनों में से कोई, प्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड, या यू कैन से सुप्रा रीनल ग्लैंड. सुप्रा रीनल ग्लैंड. रीनल करने का मतलब किडनी, है ना. एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रा रीनल ग्लैंड ऑफ किडनी. ठीक है. किडनी जिसे कहने का मतलब कि ये कहाँ से रिलीज होता है. तो एक मान लो कि एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है. तो चलो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है बेटा, है ना. तो ये मान लो किडनी है. अब इसी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड आपका स्थिर होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड. मान लो कि इस तरह से है. इसको हमने क्या बोल दिया, एक किडनी है आपका, और ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है. एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. अब एक किडनी के ऊपर स्थित है, इसलिए हम इसको सुप्रारेनल भी बोल दिए. ठीक है. तो बेसिकली हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, समझिए.
यहीं से रिलीज होता है एड्रेनलिन, जो कि नेचुरली हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, क्या है, नेचुरली हमारे बॉडी में होता है, और ये एक हार्मोन है। इसी का डेरिवेटिव्स, इसी हार्मोन का डेरिवेटिव्स बनाया गया है एक इंजेक्शन। जब कभी भी इमरजेंसी में जरूरत होती है, अगर ये हार्मोन नेचुरली हमारा बॉडी में उतना अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ किसी व्यक्ति के लिए, तो उस स्थिति में लाइफ को सेव करने के लिए एक बाहर से इंजेक्शन के रूप में फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रिपेयर की है ये दवा को, और उसको हम लाइफ सेविंग के रूप में हम लोग लेते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। चलो, ये क्या है, हम लिख दिया कि एड्रेनलिन, नलिन। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन है। अब जस्ट इसी का डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव्स उसी के जैसा काम करने वाला क्या है, इंजेक्शन एड्रेनलिन सेम है। ठीक है, एड्रेनलिन बना दिया। ठीक है, जो कि क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग है। समझ गए? तो बेसिक चीजें हमने जान लिया, है ना। तो चलिए, हमने बोल दिया कि क्या है, इट्स लाइफ सेविंग, है ना, लाइफ सेविंग और इमरजेंसी ड्रग, है ना। मैंने बोला कि लाइफ सेविंग ये आप बोल दो, या फिर इमरजेंसी ड्रग बोल दो, बोथ यू कैन से, है ना। किसी को जब जिंदगी बचानी होती है तो उस समय हमेशा हमारी कंडीशन किसी व्यक्ति की क्या होगी, इमरजेंसी ही होगी बेटा, है ना। ऑब्वियसली क्या होगी, इमरजेंसी होगी। तो जब इमरजेंसी होगी तभी उसको जान बचाने की जरूरत होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, है ना। अब मैं बोल दे एक तरफ कि मैं तो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि मैं जितने जगहों पर काम किया, मैं वहाँ पे बता रहा हूँ कि इस इंजेक्शन, ये इंजेक्शन जो है ऐसी इंजेक्शन है कि किसी व्यक्ति की अमराज से जाते हुए को खींच के ला सकता है। और वरना आप अगर इस इंजेक्शन को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर लो, तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन जो है किसी व्यक्ति को यमराज तक भेज भी सकता है। ऐसी स्थिति है इसके साथ। तो मैं अक्सर लोगों को देखा हूँ कि इस इंजेक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण वो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जान गंवा ही देते हैं। गलत, या तो वो गलत रूट इस्तेमाल कर देंगे, या तो वो गलत समय पे इस्तेमाल कर देंगे, या तो गलत डोज इस्तेमाल कर देंगे, या तो हो सकता है कि वो इंजेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी उस पेशेंट में, उस स्थिति में इस्तेमाल कर देंगे, तो मस्टली वो इंडिकेशन में ही आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तीन बातें को बहुत कंसिडर रखना पड़ता है, राइट डोज, राइट रूट और राइट इंडिकेशंस, है ना। अगर आप ये तीन चीजों को अगर इस इंजेक्शन के साथ में सही बर्ताव किया, तो आप किसी व्यक्ति को लाइफ को सेव कर ही सकते हो। ठीक है, तो लाइफ सेविंग ड्रग है। तो लाइफ सेविंग ड्रग तीन कंडीशन में उत्पन्न होती है। आप हमेशा राइट डोज का इस्तेमाल करो, then you can save the life of the patients. Right इंडिकेशन, अगर इंडिकेशन अगर अप्रोप्रिएट है, देने की जरूरत है तभी दोगे। और तीसरा है राइट, राइट रूट। ठीक है, समझ गए। और एक और मान लो, ऐसे तो डोज में ही आ जाना चाहिए, लेकिन एक और, राइट कंसंट्रेशन।
राइट कंसंट्रेशन। कंसेंट्रेशन, ये मैं रेड से इसलिए लिख दिया कि ये हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। देन यू कैन सेव द लाइफ, सेव द लाइफ, सेव द लाइफ, आप किसी की जिंदगी को बचा सकते हो अगर आप सही डोज का इस्तेमाल के जितना देना है उस डोज में दे दो। इंडिकेशन होना चाहिए, रूट सही इस्तेमाल करो, जैसी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंगली, और कंसंट्रेशन भी सही होना चाहिए। है ना, कभी कभी लोग रूट तो सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन कंसंट्रेशन सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेशन बिना डाइल्यूशन के भी दे देगा इसको। तो यहाँ यहाँ पे कहने का मतलब इसमें है कि नीड नीड डाइल्यूशन और नॉट, डाइल्यूशन की नीड है, आपको इस बात का ध्यान देना है, तब आप किसी व्यक्ति को जान को बचा सकते हो। इफ यू आर नोट सिलेक्टेड एनी एट ऑल, अगर आप इसमें से कोई अगर सिलेक्ट नहीं कर सके, है ना, और डायरेक्टली किसी व्यक्ति को इंजेक्शन को लगा दिया तो फिर क्या होगा। तो हम बता रहे हैं कि इट कैन बी फटल, ठीक है, फॉर द पेशेंट्स, फॉर द पेशेंट्स if 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 you are if you are not following these criteria टेरिया, ठीक है, कौन कौन सा, यही वाली सेम बात है ना, यही वाली सेम बात है। कौन कौन सा, तो राइट डोज होना चाहिए, राइट डोज, है ना, इवन आप कह लो कि सही समय पर, तो राइट टाइम भी बोल सकते हो, राइट टाइम, है ना, सही समय पर, राइट इंडिकेशन, राइट इंडिकेशन सही है कि नहीं है, जरूरत है वही राइट टाइम में ही आ जाएगा, दोनों लगभग मिलता जुलता है। और राइट रूट का इस्तेमाल करना है ना, ये बेसिक फार्माकोलॉजी में भी कुछ ड्रग के साथ पढ़ना है। और राइट कंसेंट्रेशन, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो आप डेफिनेटली किसी के व्यक्ति को जान को सेव कर सकते हो, उसकी लाइफ को बचा सकते हो। अदरवाइज यू कांट सेव द लाइफ दैट कुड बी फटल फॉर द पेशेंट्स, वो जानलेवा हो सकता है, फटल के मतलब जानलेवा, ठीक है। अब हम बेसिक फिजियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। तो कुछ न कुछ इंजेक्शन को समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को होगा भी, और जिनको नहीं है उनके लिए मैं कुछ चीजें बता देता हूँ ताकि वो लोग भी समझ लें इस चीज को, है ना। तो बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, अब बॉडी का बेसिक फिजियोलॉजी जान लो बेटा, ठीक है। तो देखो, हमारी बॉडी जो है वो दो तरीके से चलता है, हमारा शरीर जो है वो दो तरीके से चलता है, हमारा बॉडी दो तरीके से, जैसे जब भी आप देखते होंगे तो हमारी बॉडी दो तरीके से, मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो बॉडी आपकी पूरी रेस्ट में होगी, या तो कभी भागते दौड़ते जिंदगी बीत जाता होगा, ऐसे ही दो स्थिति होती है कि एकदम पूरा भाग दौड़ रहे हैं, या फिर आराम आराम से अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं पचा रहे हैं, ऐसी वाली स्थिति होती है। इसके लिए भगवान ने हमारे अंदर दो तरह के सिस्टम बनाए हैं बॉडी,
तो ये दोनों सिस्टम जो है, एक सिस्टम का हम नाम बोल दिए, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे के वाले को बोल दिए पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो तरह की बॉडी में सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब सिंपैथेटिक कहने का मतलब ही है कि सिंपैथेटिक जो है ये हमेशा फाइट एंड फ्लाइट के मोड में काम करता है, फाइट एंड फ्लाइट। तो बहुत सारे लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा फाइट एंड फ्लाइट क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि जब कभी भी भागा भागी वाला सिस्टम रहेगा, है ना, भागा भागी, तो भागा भागी कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी में रहोगे या टेंशन में, डर लगते रहेगा, या आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, आपके पीछे कोई शेर दौड़ रहा है, या आपके पीछे कोई बदमाश दौड़ रहा है बंदूक लेकर के, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहोगे, है ना, भाग रहे होगे अपने जान को बचाने के लिए, लाइफ को सेव करने के लिए। तो अपने लाइफ को सेव करने के लिए जिस समय भागोगे, है ना, तो उस समय कौन सी नर्वस सिस्टम काम करेगी आपकी, तो उस समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ ऐसा है कि ये जो सिस्टम काम करता है ये हमेशा रेस्ट एंड डाइजेस्ट के, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम करता है। तो पैरासिम्पेथेटिक जो है, जैसे कि आप अभी आराम कर रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और खा करके पचा रहे हो, तो ऐसी वाली स्थिति में रेस्ट एंड डाइजेस्ट में क्या होता है, तो इसमें हमेशा पैरासिम्पेथेटिक काम करता है। ठीक है, जब आप आराम कर रहे होते हैं, हाँ, आराम से दोपहर में खाया दाल चावल या फिर रोटी खाया और सो गया, तो उस समय पैरासिम्पेथेटिक काम कर रहा है, रात में खाया सो गया, पैरासिम्पेथेटिक काम कर रहा है। लेकिन जब भाग दौड़ की जिंदगी होती है तो उस समय सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। तो कुल मिला करके आप बोल लो ये भागा भागी और ये आराम वाला, है ना, आराम, यानी जब फुली रेस्ट में हो गए। ठीक है। तो ये दो तरह के सिस्टम से हमारा बॉडी चलता है ना। इसको चलाने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, इसके लिए एड्रेनर्जिक सिस्टम हमारे अंदर होता है। क्या होता है? एड्रेनर्जिक, एड्रेनर्जिक। अब इसको चलाने के लिए यहाँ पे हमारे पैरासिम्पैथेटिक को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पे होता है कॉलिनर्जिक। ठीक है, कॉलिनर्जिक, सॉरी गलती हुई है, कॉलिनर्जिक। ठीक है। अब इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और इस एड्रेनर्जिक के लिए अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर, कॉलिनर्जिक के लिए अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सिग्नल निकलते हैं वो जाके इसके एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर पर जाके बाइंड होंगे, और एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर पर बाइंड हो करके और ये अपना काम दिखाएंगे, काम शो करेंगे। तो सिंपैथेटिक कंडीशन जब भी, आप सीधी शॉर्ट भाषा में समझ लो कि जब भी स्टिमुलेशन होगी, फाइट फ्लाइट की मोड होगा, तो उसमें क्या क्या होंगे बेटा, तो हमेशा सिंपैथेटिक कंडीशन जब हाई होगा, एक्टिवेट होगा, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब कभी भी आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उस समय बीपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप ही बता दो। बीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, होगा, एकदम होगा। जब भाग रहे हो तो बीपी बढ़ जाएगा। अब उस समय पल्स रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा बेटा, पल्स रेट या यू कैन से हार्ट रेट क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, मैं बता दूं पुपिल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पुपिल, आपकी जो अंदर में पुतली जो है वो क्या होगी, आप आंख फाड़ के देखोगे या फिर आंख बंद करके भागोगे,
तो हमेशा लोग आंख पूरा तेज खोल कर भागता है एकदम। देखे हो कभी कोई दौड़ते दौड़ते आया हो अगर पूरा स्ट्रेस में एंजाइटी में, तो कैसे आंख किया होगा, है ना। या फिर कभी किसी को एक्सप्रेशन देखना है, कभी कोई गांव घर में झगड़ा कर रहा है तो उसको देखना कि एकदम आंख फाड़ के मारने के लिए दौड़ता है ना, जब गुस्सा में होता है तो उस समय उसका सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, यही सिस्टम काम कर रही होती है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, पुपिल डायलेट होगा। क्या होगा, डायलेट होगा, है ना। ठीक है, और ब्रोंकस के ऊपर क्या होगा, तो सांस की नली के ऊपर क्या होगा, तो ब्रोंको डायलेशन होगा, क्योंकि जब आप भाग रहे होंगे तो भागने के समय आपको ज्यादा हवा की जरूरत होगी, बार बार जल्दी जल्दी सांस लोगे, तो उसमें ब्रोंकस डायलेशन होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति मर जाएगा ना। तो ब्रोंको क्या होगा, डायलेशन। भगवान ने सब कुछ उसी तरीके से बना दिया है। इसके बाद स्मूथ मसल्स के ऊपर क्या होगा, आपको क्या उस समय, जब आपके पीछे शेर दौड़ेगा या फिर आपको कुछ पीछे कोई बंदूक लेकर के दौड़ेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, आपको क्या पॉटी करने की जरूरत है, कि आपको यूरिनेशन लगेगी जल्दी, नहीं, सब सूख जाएगा, तो जल्दी जल्दी भागोगे। स्मूथ, क्या उसको भोजन पचाने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स कर जाएगा, है ना, आराम से रहेगा, तो उसको जरूरत नहीं है। और वहां पे ब्लड सप्लाई भी उस समय कम हो जाती है। स्पिंक्चर क्या रहेगा, स्पिंक्चर स्पिंक्चर क्लोज रहेगा, है ना। चलो, तो हम पुपिल डायलेशन को हमने क्या बोल दिया, पुपिल डायलेशन को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मिड्रियासिस। मिड्रियासिस, है ना, मिड्रियासिस हो गया, याद रखना, ये कॉमन टर्म है। अब चलो कॉलिनर्जिक की ओर। जब पैरासिम्पेथेटिक रहता है तो ये सारी चीजें के ऊपर क्या असर रहेगा, सेम इसी तरीके से बीपी के ऊपर क्या असर रहेगा बेटा, तो बीपी कम हो जाएगी, यानी कि कम कहने का मतलब कि नॉर्मल रहेगा, कम ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया। बीपी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। पल्स रेट, पल्स रेट जो रहेगा, यानी हार्ट रेट इसको बोल दो आप, ये क्या रहेगा, ये भी नॉर्मल रहेगी। पुपिल क्या रहेगा, पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, है ना, यहाँ पे डायलेशन नहीं होगा, इसको क्या बोल देते हैं, मियोसिस, है ना, मेडिकल टर्म में इसको मियोसिस बोलते हैं। ब्रोंकोस क्या रहेगा, ब्रोंको डायलेशन होगा या क्या होगा, नॉर्मल रहेगा ब्रोंकस के ऊपर, ब्रोंकस नॉर्मल, क्योंकि आराम से आप सांस ले रहे होगे तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नॉर्मल ही रहेगा। अब बताओ सिक्रेशन क्या होगा इस समय, सिक्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट में है तो सिक्रेशन ज़्यादा होगा, तभी भोजन पचेगा। जैसे सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो सलाइवा ज़्यादा निकलता है, यानी लार ज़्यादा निकलेगा, तो लार ज़्यादा निकलेगा तो पचेगा आसानी से। जब आप भाग रहे होगे तो देखोगे कि अपना मुंह सूखा हुआ है ना, है ना, जब टेंशन में होंगे, किसी झगड़ा कर रहे होगे तो मुंह सूखा हुआ है, उस समय सिलेब्री ग्लैंड एक्टिव नहीं होता है, उस समय ये कब एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक में, जब आप रेस्ट डाइजेस्ट में होते हैं उस समय होता है। अब चलो आगे बढ़ो, स्मूथ मसल्स क्या होगा, स्मूथ मसल्स पर क्या असर पड़ेगा, तो स्मूथ मसल्स आपका उस समय क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और इंक्रीज, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, ये आंत की गति है, तो आंत आपका उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और भोजन पचाता है, और भोजन पचता है और आगे डिस्टल या फॉरवर्डिंग मूवमेंट होती है, ताकि आपके खाना पचे और समय से आप फिर खाना खाओ और पॉटी करो। स्पिंक्चर क्या होगा इसमें, इसमें स्पिंक्चर, स्पिंक्चर ओपन होगा, है ना,
और ओपन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? ओपन रहना जरूरी है ना, नहीं तो खाना वहीं पे रह जाएगा, टॉयलेट वहीं पे रह जाएगा। तो सारे स्फिंक्चर ओपन रहते हैं, चाहे वो एनल का स्फिंक्चर हो, चाहे यूरेथ्रल स्फिंक्चर हो, ताकि आप अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल सको। तो ये सारी पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में क्या रहता है, ये कहानियां हैं। और ये वाली कॉलिनर्जिक एड्रेनर्जिक वाला में, सिंपैथेटिक में ये कहानी। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोग को हो गया होगा, है ना? तो आप लोग इसको याद रखोगे तो आगे की चीजें जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैं दो चीज केवल बताया कि बॉडी का फिजियोलॉजी जो है दो तरीके से चलता है, एक भागा भागी वाला और एक रेस्ट मोड वाला। तो रेस्ट मोड वाला जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है, और भागा भागे वाला सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में सब कुछ, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, एंड दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, पुपिल डायलेट हो जाएगा, आंख फाड़ के देखोगे। तो ये सारी चीजें, और जस्ट उल्टा इसका इधर, है ना, क्योंकि ये खाना पचाने वाला सिस्टम है। तो देखो, अब हम जो बेसिकली बात करेंगे बेटा, वो हम चलते हैं अब इंजेक्शन एड्रेनलिन के ऊपर। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ अगेन, दिस इज एड्रेनलिन, है ना। अब एड्रेनलिन लिख लो। अब मैं इस एड्रेनलिन के बारे में बोल दूं आपको, क्या बोलूं? चलो, मैं बोलता हूं कि हमने बोला कितनी बार कि दिस इज लाइफ सेविंग ड्रग, है ना। दिस इज लाइफ सेविंग, और यू कैन से इमरजेंसी ड्रग, इमरजेंसी, इमरजेंसी ड्रग, है ना बेटा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इंजेक्शन है किसी व्यक्ति को लाइफ को पूरी तरह से सेव करता है ना। और वैसी स्थिति जहाँ पे इमरजेंसी होती है, लाइफ को सेव करना एक इमरजेंसी है, और उसी स्थिति में इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम बोल दिए कि इज इट्स एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग, या यू कैन से, ये जो है आप बोल लो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, चलो, सिम्पैथेटो माइमेटिक ड्रग। क्या है? सिंपैथेटो माइमेटिक ड्रग है। तो देखो, अब मैं समझाता हूं आप लोग को कि ये एगोनिस्ट के मतलब क्या होता है। तो एगोनिस्ट के मतलब उसी के जैसा काम करने वाला, यानी मिमिक्री करने वाला। मिमिक्री, मिमिक्री यानी उसी के जैसा काम करने वाला। एड्रेनर्जी क्या है? रिलेटेड टू सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। तो यानी मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा निकल के, क्या इसका मीनिंग आता है कि सिंपैथेटिक के जैसा जो मिमिक्री करे, सिंपैथेटिक काम करे, कौन है? वही इंजेक्शन है, एड्रीनलिन है बेटा। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या करता है? जैसे क्रियाएं होती, जो बॉडी का फिजियोलॉजी हो रहा था, वो सारी चीज एड्रेनर्जिक सिंपैथेटिक एड्रेनलिन इंजेक्शन के साथ में होता है। जो भी चीज आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी में हो रही थी, वही वही चीज एड्रेनलिन भी काउच करेगा, यानी कि सिंपैथेटिक के जैसा मिमिक्री करेगा। सिंपैथो माइमेटिक्स के मतलब क्या होता है? तो सेम यही वाला चीज, है ना, सेम, है ना। सिंपैथेटो माइमेटिक का मतलब, माइमेटिक्स का मतलब मिमिक्री, और सिंपैथेटो मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला, है ना। कि दो ड्रग वो आर एक्टिवेट द सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटो माइमेटिक ड्रग। ठीक है। तो वही वाली ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट बोल दो, या फिर सिंपैथेटो माइमेटिक्स बोल दो। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि हम एड्रेनलिन के रूप में भी जानकारी ले ही रहे हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम लोग
आगे चलते हैं। तो हम ये बात बोल सकते हैं, तो क्या एड्रेनलिन जो है, एड्रेनालिन, ठीक है, वर्क वर्क सेम एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम बोल दिया कि एड्रेनलिन इंजेक्शन जो है वो कैसा काम करता है, तो सेम एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि सिंपैथेटिक में क्रियाएं होंगी वो सारा चीज जब हम एड्रेनलिन किसी को अगर देंगे तो सेम वही चीज होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो क्या क्या होगा, तो वही सारी क्रियाएं जो हो रही थी, जैसे कि बीपी का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, है ना बेटा, हार्ट रेट बढ़ना, और क्या, सेक्रेशन, इस समय क्या होगा, सेक्रेशन, सेक्रेशन डिक्रीज होना, ये सारी चीज हो रहा था। और ब्रोंको डायलाटेशन होना, और पुपिल, पुपिल के ऊपर क्या हो रहा था, पुपिल भी डायलेट हो रहा था, यानी कि मिड्रियासिस हो रही थी, मिड्रियासिस। ठीक है, चलो, तो इतना चीज हम लोग बेसिक फिजियोलॉजी हम जान गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसी में टॉपिक के ऊपर, जो कि है हम लोग को वो है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनलिन इंजेक्शन, आखिर वो देंगे तो काम कैसे करेगा, है ना। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ADR, शॉर्ट में इसको हम लोग ADR भी बोलते हैं। मैं लिखना भूल गया था, देख लो, यहीं पे लिख देते हैं। एड्रेनलिन को हम लोग शॉर्ट में ADR भी बोलते हैं, है ना, एड्रेनलिन, इसको ADR बोल लो, ठीक है, हमेशा इन शॉर्ट। चलो, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा सा एक व्यक्ति का मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, मान लो कि ये कोई रामलाल है, और ये रामलाल का ये कौन सा ऑर्गन है, ट्रैकिया। ये इनका ब्रोंकस हो गया, और इनका लंग्स हो गया, ठीक है, ये रामलाल है। अब ये रामलाल का यहाँ पे ऐसे कुछ हार्ट है, ठीक है बेटा, तो मैं बता दिया, देखो, और यहीं पे कहीं हार्ट से ऐसे रिलेटेड ऐसे मैं ब्लड वेसल से ऐसे बांध रहा हूँ, ये अच्छा हो रहा नहीं बना, एक खून की नली है, ठीक है। अब सारी के नाम लिख देता हूँ सारे को। तो देखो बेटा, ये क्या है, मान लो ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस, ये है बेटा हार्ट है, और ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये सारी तीन चीजें बेसिकली हमको इस इंजेक्शन के साथ में बेसिकली यहाँ पे हमको तीन ही चीज जानना है। तो देखो क्या करता है, हम बोल दे कि हमने एक चीज आपको बताया था, यहाँ पे याद होगा कि एड्रेनर्जी के कुछ रिसेप्टर होते हैं बॉडी में, और उसी के जाके एक्टिवेट करता है। एड्रेनर्जी के कुछ रिसेप्टर होते हैं, और उसी को जाके एक्टिवेट करके वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है। तो देखो, एड्रेनर्जी के यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, तो वो रिसेप्टर कौन कौन से होंगे, तो देखो बेटा, यहाँ पे जो होगा, यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे है बीटा 1 रिसेप्टर, यहाँ पे है इस पे बीटा 2 रिसेप्टर, और यहाँ पे जो रिसेप्टर है उसको बोलते हैं अल्फा 1। तो ये तीन तरह के रिसेप्टर है, एड्रेनर्जी के ये रिसेप्टर है। तो एड्रेनर्जी के रिसेप्टर बेसिकली एड्रेनर्जिक रिसेप्टार, रिसेप्टार,
इसके 3 रिसेप्टर हो गए, बीटा 1, बीटा 2 एंड अल्फा 1। इस तरह से हो गया रिसेप्टर। अब ये तीनों रिसेप्टर है ना, एक काम कैसे करेगा, एड्रेनलिन इंजेक्शन। तो जा करके क्या करता है, या एड्रेनलिन इंजेक्शन बोलो, या फिर नॉर्मल हमारा नेचुरल बॉडी से जो हार्मोन निकलता है इपिनेफ्रिन, है ना, इसको इपिनेफ्रिन नाम से भी जानते हैं, मैं बताया था ना आपको। हम्म, नहीं बताया है क्या? अच्छा नहीं बताया है तो इसको लिख भी ले सकते हो, यहाँ पे लिख लो इपिनेफ्रिन, है ना, इपिनेफ्रिन, है ना। यार मैं भूल गया, चलो। इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन दोनों सेम नाम है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, इट इज ऑल्सो नोन एज इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, ठीक है। तो इपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन, है ना, दोनों चीज आप बोल सकते हो। तो ये हार्मोन जब नॉर्मली बॉडी से प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, तो भी उसी तरीके से काम करेगा जैसा कि इंजेक्शन काम करता है, और इंजेक्शन देंगे तो भी वही काम करेगा जो काम करना है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ही हाई करेगा। तो देखो, जब कभी भी या तो हार्मोन इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन निकले एड्रेनल ग्लैंड से, या फिर हम बाहरी से इंजेक्शन के रूप में दे, तो क्या करेगा, ये आकर के हार्ट, ब्रोंकस और ब्लड वेसल्स के ऊपर मस्टली ये 3 जगह काम करेगा। बाकी और जगह भी काम है, लेकिन मस्टली 3 जगह इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। तो चलो, क्या क्या करता है, तो हम बोल दिए कि ये देखो बेटा, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, रिसेप्टर है, एड्रेनर्जिक के रिसेप्टर है। अब यहाँ पे रिसेप्टर कौन कौन सा तो देख लो, चलो मैं तीनों को सामने पेश ही करता हूँ। पहला बोल दिया, मान लो बीटा 1 का, बीटा 1 का, बीटा 2 का और अल्फा 1 का, ठीक है। तो हमने बोला, तो बीटा वन इज रिलेटेड टू एट प्रेजेंट इन द हार्ट, क्या है, कहाँ पे है, हार्ट में। ये कहाँ पे है बेटा, ये है ब्रोंकस में, ब्रोंकस। और ये कहाँ है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स में है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये 3 जगह में प्रेजेंट है ना। अब तीनों जगह में क्या क्या काम होगा, बेसिकली उसी को हमको देखना है। तो जब कभी भी जब एड्रेनर्जिक एक्टिवेशन होती है, तो मान लो कि हमने क्या कर दिया, इस सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर दिया, है ना, एक्टिवेट कर दिया। मान लो कि इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिवेट, एक्टिवेट किए तो क्या होगा, तो हार्ट के ऊपर क्या होगा, तो हार्ट के ऊपर जो असर आएगी, वो पहले क्या करेगा, स्टिमुलेट द बीटा 1 रिसेप्टर, एक मिनट, रिसेप्टर, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, और जब स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, इंक्रीज द हार्ट रेट, क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज द हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसको स्टिमुलेट करेगा, है ना, एक्टिवेट करके क्या करेगा, ब्रोंको ब्रोंको डायलेटेशन, है ना, ब्रोंको डायलेटेशन, ब्रोंकोस को डायलेट कर देगा, और क्या करेगा, सांस की एंट्री को क्या करेगा, फ्रीली कर देगा, है ना। मान लो कि ये वाला हार्ट है, हार्ट के ऊपर काम कर रहा है, ये आपका यहाँ पे मान लो जैसे ब्रोंकस है, ठीक है, ये ब्रोंकस है, यहाँ पे काम कर रहा है,
और ये वाली आपकी खून की नली यहाँ पे है, ये ब्लड वेसल से यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे काम करके इस ब्लड वेसल पे क्या करेगा, तो इसको स्टिमुलेट करके यहाँ पे क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन, क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, यानी नैरो कर देना, क्या है, नैरो, नैरो हो जाना। तो नैरो होगा तो क्या होगा, देखो दो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये समझ लेना। मान लो कि एक एग्जाम्पल के लिए एक ऐसे कहीं से ऐसे, मान लो कि ऐसे ऐसे लगा हुआ है मोटर पंप, है ना, और इसी में आपने एक पाइप डाल दिया है ना, एक पाइप डाला है, अब इससे जाकर के पानी ऐसे से गिर रहा है कहीं पे, ठीक है, ये पहला है, पहला मोटर पंप है। अब एक सेम पावर का दूसरा मोटर पंप मैं लगा देता हूं, है ना, और इससे एक पाइप से निकला, दोनों का देखना आकार, और इससे जा रहा है पानी और ऐसे से गिर रहा है, और इसका पानी यहीं तक आ रहा है, यहाँ से गिर जा रहा है, और इसका पानी यहाँ तक, ऐसा क्यों, देखो बेटा इसका पाइप जो है ज़्यादा चौड़ी है, तो ज़्यादा चौड़ा में अगर सेम पानी को सेम पावर से अगर भेजोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, इसमें प्रेशर क्या होगा, इसमें प्रेशर जनरेट कम होगा, क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, कम डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका सरफेस ज़्यादा है, और इसमें प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा, मोर होगा, क्यों, क्योंकि ये पतली पाइप है, तो इसमें ज़्यादा, इसमें स्पेस कम है, तो ज़्यादा प्रेशर से जल्दी जल्दी भेजेगा, तो ज़्यादा प्रेशर होगा, जब पतली पाइप हो जाएगी ज़्यादा प्रेशर होगा तो पानी दूर तक जाएगा। सेम उसी तरीका से हमारी ये सिस्टम, ये फिजियोलॉजी जो है मैकेनिज्म बॉडी में अप्लाई होती है, जब कभी भी, है ना, इमरजेंसी कंडीशन होती है, उस समय बीपी कम हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, शॉक की कंडीशन होती है जिसमें बीपी कम हो जाता है, और जब बीपी कम हो जाएगी, तो बीपी कम हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो अगर हम उस समय वैसो डायलेशन कर दें, यानी खून की नली की और चौड़ाई को बढ़ा दें, तो बीपी तो और कम हो जाएगी, तो मामला और खराब हो जाएगा। तो भगवान ने क्या किया कि ऐसा सिस्टम नहीं बना करके उल्टा बना दिया इसको, कि जिस समय इमरजेंसी होगी और बीपी कम रहेगा, हाइपोटेंशन रहेगी, शॉक की कंडीशन रहेगी, उस समय ये एपिनेफ्रिन हार्मोन जब रिलीज होगा नॉर्मली, या फिर आप जब बाहरी से दोगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देगा, नैरो करेगा तो क्या होगा, ऐसा करेगा तो प्रेशर क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो एडिक्वेट परफ्यूजन होगा, क्या होगा, एडिक्वेट परफ्यूजन, परफ्यूजन होगा, तो यही सारी क्रियाएं होती हैं, तो एडिक्वेट परफ्यूजन होगा तो हमारा ऑर्गन जिंदा रहेगा, ठीक है, इसी के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है, और बस इसी बेस पे हमारे एड्रेनलिन इंजेक्शन काम करते हैं, तो जब कभी भी एड्रेनलिन इंजेक्शन दोगे तो ये तीन जो है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, ये तो इम्पोर्टेंटली होगा ही होगा, और जो कि तीनों इमरजेंसी में जरूरत है, आपको हार्ट को जिंदा रखना जरूरी है, अगर हार्ट को जिंदा नहीं रखोगे तो व्यक्ति मर जाएगा, अगर आप अगर आप सांस को नली अगर बंद हो जाए तो भी व्यक्ति मर जाएगा, अगर आपका प्रेशर अगर नहीं मेंटेन हो तो भी आदमी यूं ढक जाएगा, तो ये तीनों का तीनों सिस्टम बहुत जरूरी है, तो इसको याद रखना, तब आपको सारे इंजेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आप सारे लोगों को क्लियर होगा, तो आई होप up till here you all are better to explain give explanation in the front of any people, ठीक है, तो ओके, आज के लिए थैंक यू, इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे के टॉपिक को, ठीक है, तो आगे वाले जो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, जिसमें हम लोग मस्टली यूजेज ऑफ एड्रेनलिन, ठीक है, क्या क्या यूज है इसका, और इसके बाद
कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कितने डोज में करेंगे, क्या इसका कंट्रा इंडिकेशन है ना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा और नेक्स्ट लेक्चर भी इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा उसको भी देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, बाय।